नमस्कार दोस्तों, हमारे बुक ब्रेन हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महान लेखक मार्क मिनर्विनी की किताब माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग के बारे में। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके पास लाखों रुपए की स्किल हो, अगर आपके पास सारे मौके हों, लेकिन आपका माइंडसेट हारने वाला हो, तो क्या आप जीत पाएंगे? जवाब है नहीं। दूसरी ओर, अगर हालात आपके खिलाफ हों, मौके कम हों, लेकिन आपका माइंडसेट जीतने वाला हो, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। दोस्तों, यही सच्चाई है। जीत बाहर से नहीं आती, जीत आपके दिमाग से शुरू होती है। और इसी सोच को बदलने के लिए लिखी गई है यह दमदार किताब माइंडसेट सीक्रेट्स फॉर विनिंग, जिसे लिखा है मार्क मिनर्विनी ने। मार्क मिनर्विनी सिर्फ एक लेखक नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे सफल स्टॉक ट्रेडर्स और मोटिवेशनल मेंटर्स में से एक है। उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभवों से यह सीखा और सिखाया है कि जीतने के लिए आपको सबसे पहले अपने दिमाग पर नियंत्रण पाना होगा। इस किताब का हर अध्याय हमें यह बताता है कि विजेता साधारण लोग नहीं होते, बल्कि साधारण लोग ही अपनी सोच से असाधारण बन जाते हैं। फर्क बस इतना होता है, वे अपनी सोच को बदलते हैं, अपने माइंडसेट को जीतने वाला बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम इस किताब का पूरा सार सुनेंगे, अध्याय दर अध्याय, ताकि आप भी अपनी जिंदगी में विजेता की मानसिकता ला सकें। क्योंकि याद रखिए, पहली जीत आपके दिमाग के अंदर होती है, उसके बाद ही यह दुनिया आपको विजेता मानती है। और हां, अगर आप सचमुच अपनी सोच बदलकर जिंदगी जीतना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक बुक समरी नहीं, बल्कि आपके लिए गेम चेंजर माइंडसेट गाइड है। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं विजेता बनने के ये राज, जो आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। चैप्टर 1, विजेता की मानसिकता, द विनर्स माइंडसेट। हर जीत की शुरुआत एक सोच से होती है, एक ऐसा नजरिया जो आपको वहां ले जाता है जहां बाकी लोग जाने की हिम्मत तक नहीं करते। मार्क मिनर्विनी कहते हैं कि विजेता और सामान्य इंसान के बीच का असली फर्क उनके माइंडसेट में होता है। टैलेंट, पैसे, शिक्षा या अवसर, ये सब बाद में आते हैं, लेकिन अगर सोच ही सीमित हो तो इंसान कभी अपनी असली क्षमता तक पहुंच ही नहीं सकता। विजेता हमेशा एक बात समझते हैं, मैं कर सकता हूं। यही 4 शब्द उनके जीवन का आधार होते हैं। जब कोई चुनौती सामने आती है तो साधारण इंसान सोचता है, यह मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन विजेता उसी पल कहते हैं, कैसे करूंगा, रास्ता निकालूंगा। यह माइंडसेट का फर्क ही तय करता है कि कौन आगे बढ़ेगा और कौन पीछे रह जाएगा। अगर आप अपने मन को हारने वाला मान लेते हैं, तो आपके कदम भी वैसे ही चलेंगे। आप बहाने बनाएंगे, डर को सच मानेंगे और जल्दी हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप अपने भीतर विजेता की मानसिकता पैदा कर लेते हैं, तो मुश्किलें आपके सामने छोटी लगने लगेंगी। यह मानसिकता आपको हर बाधा को अवसर की तरह देखने की ताकत देती है। मार्क कहते हैं कि विजेता खुद को कभी पीड़ित नहीं मानते, वे परिस्थितियों को दोष नहीं देते। न वे कहते हैं कि किस्मत खराब है, न ये कि दुनिया उनके खिलाफ है, बल्कि वे सोचते हैं, अगर मुझे जीतना है तो जिम्मेदारी मेरी है। यह जिम्मेदारी का भाव ही उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। विजेता की मानसिकता का मतलब यह भी है कि वे हमेशा विकास की सोच रखते हैं। उनके लिए सीखना कभी खत्म नहीं होता। वे जानते हैं कि हर अनुभव, हर गलती और हर असफलता उन्हें और बेहतर बनाएगी। यही कारण है कि जब वे हारते हैं तो टूटते नहीं, बल्कि उससे सीखते हैं। उनके लिए हार अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। अब आप सोचिए, क्या आपके अंदर वह विजेता माइंडसेट है? क्या आप अपनी सोच को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई भी चुनौती आपको रोक न सके? क्योंकि सच्चाई यह है कि सफलता उन लोगों की होती है जो खुद को विजेता मानकर जीते हैं। यही है विजेता की मानसिकता का राज, खुद पर विश्वास, हर स्थिति की जिम्मेदारी लेना और असफलताओं को सीख में बदलना। अगर आप यह माइंडसेट अपनाते हैं तो आपकी जीत सिर्फ समय की बात है। चैप्टर 2, डर से ऊपर उठना, राइजिंग अबव फियर। डर, यह एक ऐसी भावना है जो हर इंसान को रोकती है। फर्क बस इतना है कि कोई उससे भाग जाता है और कोई उसका सामना करता है। मार्क मिनर्विनी कहते हैं कि डर को हराना ही असली जीत है, क्योंकि जब तक आप डर के कैदी बने रहेंगे, आप अपनी असली क्षमता को कभी बाहर नहीं ला पाएंगे। डर हमें 2 रास्तों पर ले जाता है। पहला रास्ता है भाग जाना, बहाने बनाना और अपनी संभावनाओं को दबा देना।
दूसरा रास्ता है उसका सामना करना और उससे ऊपर उठना। विजेता हमेशा दूसरा रास्ता चुनते हैं। वे जानते हैं कि डर कोई रुकावट नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आप अपनी सीमा को तोड़ने वाले हैं। सोचिए, जब भी आपने जीवन में कोई बड़ा कदम उठाने की कोशिश की होगी, आपके भीतर डर जरूर आया होगा। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? लोग क्या कहेंगे? अगर मैंने कोशिश की और हार गया तो? यही डर हमें वहीं रोके रखता है जहां हम हैं। लेकिन विजेता इन सवालों को अलग ढंग से देखते हैं। वे पूछते हैं, अगर मैंने कोशिश नहीं की तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगा। यही सोच उन्हें आगे धकेलती है। डर का असली इलाज है एक्शन। जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं तो डर अपने आप छोटा हो जाता है। विजेता डर को महसूस करते हैं, लेकिन वे रुकते नहीं। वे जानते हैं कि असली ताकत डर को खत्म करने में नहीं, बल्कि उसके बावजूद आगे बढ़ने में है। मार्क हमें यह भी बताते हैं कि डर हमेशा कल्पना से ज्यादा बड़ा लगता है। दिमाग भविष्य की अनजानी बातों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, लेकिन जब आप उस स्थिति का सामना करते हैं तो पता चलता है कि यह उतना मुश्किल नहीं था जितना आपने सोचा था। यही कारण है कि विजेता हर बार अपने डर का सामना करते हैं और हर बार और मजबूत बनते हैं। तो अगली बार जब आप किसी नए काम, किसी बड़े फैसले या किसी चुनौती के सामने खड़े हों और डर आपको पीछे धकेले, खुद से यह कहिए, डर मुझे नहीं रोक सकता, मैं इसे जीतूंगा। यही सोच आपको उस जगह ले जाएगी जहां बाकी लोग पहुंचने की हिम्मत ही नहीं करते। याद रखिए, डर हमेशा रहेगा, लेकिन विजेता डर के साथ जीना और उसके बावजूद जीतना जानते हैं। डर से ऊपर उठना ही असली ताकत है। चैप्टर 3, अनुशासन ही असली ताकत है। डिसिप्लिन इज द रियल स्ट्रेंथ। सफलता का सपना देखना आसान है, लेकिन उसे हकीकत बनाना कठिन है। और इस कठिनाई को आसान बनाने वाला एक ही हथियार है, अनुशासन। मार्क मिनर्विनी कहते हैं कि टैलेंट, किस्मत और संसाधन सब बेकार है अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है। असली विजेता वही हैं जो अपने हर कदम को एक रूटीन, एक अनुशासित जीवन शैली और लगातार प्रयासों से मजबूत बनाते हैं। अनुशासन का मतलब है वही काम करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या न करे। साधारण इंसान अक्सर अपने मूड का गुलाम होता है। अगर मन नहीं है तो मेहनत छोड़ देता है। अगर परिस्थितियां कठिन हो तो हार मान लेता है। लेकिन विजेता अलग होते हैं। वे अपने मूड से नहीं, अपने मिशन से चलते हैं। उनके लिए मन नहीं है जैसी कोई बात नहीं होती। वे जानते हैं कि जीत उन्हीं को मिलती है जो लगातार कदम बढ़ाते हैं, भले ही रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। सोचिए, अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे तो 1 साल बाद आप कहां होंगे? विजेता छोटे छोटे कामों की ताकत को समझते हैं। वे मानते हैं कि सफलता किसी एक बड़े फैसले या जादुई मौके से नहीं मिलती, बल्कि रोजमर्रा के अनुशासित कार्यों से मिलती है। जैसे पानी की लगातार गिरती बूंद पत्थर में भी छेद कर देती है, वैसे ही अनुशासन आपके जीवन में असंभव को संभव बना देता है। अनुशासन का एक और पहलू है आत्मनियंत्रण। विजेता अपनी आदतों और इच्छाओं के मालिक होते हैं। वे जानते हैं कि किस चीज से उनका समय बर्बाद होगा और किस चीज से उन्हें अपने लक्ष्य के करीब पहुंचना है। इसीलिए वे लापरवाही, आलस और बहाने बनाने से बचते हैं। उनकी हर आदत, हर क्रिया उनके बड़े मकसद से जुड़ी होती है। मार्क हमें यह सिखाते हैं कि अनुशासन का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं है, बल्कि स्मार्ट मेहनत है। यह जानना कि किस चीज पर फोकस करना है और किसे नजरअंदाज करना है। यह तय करना कि आपका समय और ऊर्जा कहाँ खर्च होनी चाहिए। विजेता अपने दिन का हर घंटा उद्देश्यपूर्ण जीते हैं। लेकिन अनुशासन आसान नहीं है, यह कठिन है, क्योंकि इसमें हमें अपने आराम, अपनी आदतों और कभी-कभी अपनी इच्छाओं से लड़ना पड़ता है। पर सच यह है कि असली स्वतंत्रता अनुशासन से ही आती है। जो इंसान अपने मन और आदतों पर नियंत्रण रखता है, वही अपनी जिंदगी पर नियंत्रण पा लेता है। बाकी सब तो बस हालात और भावनाओं के गुलाम बनकर जीते रहते हैं। तो अगर आप जीतना चाहते हैं, अपने जीवन में अनुशासन को जगह दीजिए। हर दिन छोटे छोटे लक्ष्य तय कीजिए और उन्हें पूरा कीजिए। अपनी आदतों को अपने लक्ष्य के अनुरूप ढालिए और सबसे जरूरी, निरंतरता बनाए रखिए। याद रखिए, एक दिन की मेहनत आपको विजेता नहीं बनाएगी, लेकिन हर दिन का अनुशासन जरूर बनाएगा। यही है असली ताकत, अनुशासन। ये वो शक्ति है जो साधारण इंसान को
असाधारण बना देती है। अगर आप इसे अपना लेंगे तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। चैप्टर 4, हार से सीखो, हारो मत। लर्न फ्रॉम डिफीट, डोंट गिव अप। जीवन में हार से कोई भी बच नहीं सकता। असली सवाल यह नहीं है कि आप हारते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि हार के बाद आप क्या करते हैं। मार्क मिनर्विनी कहते हैं कि विजेता हार को अंत नहीं मानते, बल्कि इसे सीखने और आगे बढ़ने का जरिया बनाते हैं। विजेता हर असफलता में एक मूल्यवान सबक खोजते हैं। जब साधारण इंसान हार जाता है तो वह खुद को दोषी मानता है और उम्मीद खो देता है। लेकिन विजेता जानते हैं कि असफलता सिर्फ एक फीडबैक है। यह बताती है कि आपकी रणनीति, योजना या दृष्टिकोण में क्या सुधार की जरूरत है। हर हार उन्हें अधिक स्मार्ट, अधिक तैयार और अधिक मजबूत बनाती है। सोचिए, अगर आप कभी कोई बड़ा जोखिम लेते हैं और वह सफल नहीं होता, तो क्या आप हार मान लेंगे? साधारण लोग हाँ कहते हैं, लेकिन विजेता सवाल करते हैं, मैंने क्या सीखा? अगली बार इसे बेहतर कैसे करूं? यही मानसिकता उन्हें लगातार बढ़ने और अंततः जीतने में मदद करती है। हार से डरने वाले अक्सर शुरुआत में ही रुक जाते हैं। वे जोखिम लेने से डरते हैं, नए अवसरों का पीछा नहीं करते और जीवन को औसत बना लेते हैं। लेकिन विजेता जानते हैं कि जीत हमेशा सुरक्षित जोन के बाहर होती है। असली अवसर वही है जहां असफलता का डर हो, और विजेता उस डर को चुनौती मानते हैं। मार्क बताते हैं कि विजेता हार को व्यक्तिगत हमला नहीं मानते, वे इसे परिस्थिति की प्रतिक्रिया मानते हैं। इसका मतलब है कि हर हार आपकी पहचान नहीं है। यह सिर्फ यह दिखाती है कि आपकी योजना या प्रयास में सुधार की गुंजाइश है, और इस सुधार को अपनाकर ही आप अगली बार जीत सकते हैं। हार से सीखना केवल रणनीति बदलने तक सीमित नहीं है, यह आत्मविश्वास और मानसिक ताकत भी बढ़ाता है। जब आप हारने के बावजूद उठकर फिर से कोशिश करते हैं, तो आपका मन और आत्मा मजबूत होते हैं। आप डर और असफलता को अपनी कमजोरी नहीं बनने देते। यही विजेता मानसिकता की असली शक्ति है। तो अगली बार जब जीवन में हार मिले तो खुद से यह कहिए, यह अंत नहीं, यह मेरा सबक है। मैं इससे सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। यही दृष्टिकोण आपको असाधारण बना देगा। हार को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, बल्कि इसे अपनी ताकत का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, हार से डरने वाला पीछे रह जाता है, हार से सीखने वाला विजेता बन जाता है। आपकी सफलता का रास्ता हमेशा चुनौतियों और असफलताओं से होकर गुजरता है, और जो इसे अपनाते हैं वही अंततः जीतते हैं। चैप्टर 5, आत्मविश्वास की शक्ति, द पावर ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सफलता का सबसे बड़ा हथियार है आत्मविश्वास। मार्क मिनर्विनी कहते हैं कि आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो आपको कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। लेकिन ध्यान दें, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे या कभी हार नहीं मानेंगे। इसका मतलब है कि आप किसी भी परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखते हैं और अपने फैसलों के प्रति दृढ़ रहते हैं। आत्मविश्वास का निर्माण आसान नहीं है। यह केवल प्रशंसा या तारीफ से नहीं आता। यह आपके अनुभव, मेहनत और लगातार अभ्यास से बनता है। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं और उसमें सुधार करते हैं, तो आपके भीतर यह विश्वास पैदा होता है कि मैं कर सकता हूं। यही सोच आपको बाकी लोगों से अलग करती है। विजेता जानते हैं कि आत्मविश्वास केवल मानसिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह आपकी क्रियाओं में भी दिखाई देता है। आत्मविश्वासी इंसान निर्णय लेने में तेजी दिखाता है, जोखिमों का सामना करता है और डर या असफलता से डरता नहीं। उसका आत्मविश्वास लोगों को भी प्रभावित करता है और उन्हें प्रेरित करता है। यही कारण है कि बड़ी उपलब्धियां अक्सर आत्मविश्वासी लोगों को मिलती हैं। मार्क मिनर्विनी बताते हैं कि आत्मविश्वास तब और मजबूत होता है जब आप अपने डर, संदेह और नकारात्मक सोच से ऊपर उठते हैं। साधारण लोग हर चुनौती पर विचार करते हुए डगमगाते हैं, लेकिन विजेता अपने डर को पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं और उसके बावजूद कदम बढ़ाते हैं। यही अंतर है जो विजेता को बाकी लोगों से अलग बनाता है। आत्मविश्वास केवल खुद पर विश्वास करने तक सीमित नहीं है, यह आपके चारों ओर के लोगों और परिस्थितियों के साथ भी संबंध बनाता है। जब आप आत्मविश्वासी होते हैं तो लोग आपके विचारों और निर्णयों पर भरोसा करते हैं। यह भरोसा आपके नेटवर्क, आपके अवसर और आपकी सफलता की दिशा को और मजबूत करता है। अंत में आत्मविश्वास की असली ताकत यह है
कि यह आपको लगातार कोशिश करने और सुधारने की क्षमता देता है। जब आप हारते हैं या गलती करते हैं तो आत्मविश्वासी व्यक्ति टूटता नहीं, बल्कि सीखता है और आगे बढ़ता है। यही विजेता मानसिकता है, आत्मविश्वास के साथ हर परिस्थिति का सामना करना और कभी हार न मानना। याद रखिए, आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपको डर, असफलता और संदेह के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जो लोग अपने भीतर यह विश्वास पैदा कर लेते हैं, वही जीवन में असाधारण सफलता हासिल करते हैं। चैप्टर 6, लक्ष्य पर फोकस। फोकस ऑन द गोल। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उनकी दिशा साफ नहीं होती। वे दिन रात व्यस्त रहते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का नतीजा वहीं का वहीं रहता है। मार्क मिनर्विनी कहते हैं कि सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि फोकस्ड मेहनत से मिलती है। और यह फोकस तभी आता है जब आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट हो। विजेता कभी धुंधले सपनों के पीछे नहीं भागते। वे अपने लक्ष्य को साफ शब्दों में लिखते हैं, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं और हर दिन उसके करीब जाने के लिए कदम उठाते हैं। उनके लिए लक्ष्य सिर्फ एक कल्पना नहीं होता, बल्कि एक ठोस योजना होती है। यही कारण है कि उनका हर दिन, हर घंटा और हर प्रयास लक्ष्य की दिशा में काम करता है। मार्क बताते हैं कि साधारण लोग अक्सर छोटी छोटी विचलनों में उलझ जाते हैं। सोशल मीडिया, गॉसिप, आलस या दूसरों की राय, ये सब उनकी ऊर्जा को खा जाते हैं। लेकिन विजेता इन सब से दूरी बनाते हैं। वे जानते हैं कि ध्यान भटकाने वाली चीजें ही सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए वे खुद को अपने उद्देश्य से जोड़े रखते हैं और उसी पर केंद्रित रहते हैं। फोकस का मतलब है ना कहना सीखना। विजेता हर चीज को हां नहीं कहते। वे चुनते हैं कि कौन सा काम उनके लक्ष्य से मेल खाता है और कौन सा नहीं। अगर कोई चीज उनके उद्देश्य से जुड़ी नहीं है तो वे उसे तुरंत नकार देते हैं। यह निर्णय लेने की क्षमता ही उन्हें तेज और प्रभावशाली बनाती है। लक्ष्य पर फोकस का एक और पहलू है धैर्य। जब आप किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई रुकावटें और देरी आती हैं, लेकिन विजेता हड़बड़ी नहीं करते। वे जानते हैं कि बड़ी मंजिल पाने में समय लगता है। वे धैर्य रखते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और अपनी नजर सिर्फ मंजिल पर टिकाए रखते हैं। अब सोचिए, क्या आपका जीवन एक साफ लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है या आप हर दिन बिना दिशा के दौड़ रहे हैं? मार्क का संदेश साफ है, अगर आपका लक्ष्य साफ नहीं है तो आपकी मेहनत बेमतलब है। इसलिए सबसे पहले अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए, फिर हर कदम उसी दिशा में उठाइए। याद रखिए, फोकस्ड माइंड ही विजेता माइंड है। जो इंसान अपना लक्ष्य साफ करता है और उसी पर टिका रहता है, वही बड़ी से बड़ी मंजिल को हासिल करता है। चैप्टर 7, सकारात्मक सोच की ताकत, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। जीवन में परिस्थितियां हमेशा आपके अनुकूल नहीं होंगी। कभी हालात कठिन होंगे, कभी लोग विरोध करेंगे और कभी आपका मन ही आपको हार मानने के लिए उकसाएगा। ऐसे समय में जो चीज विजेताओं को बाकी सबसे अलग करती है, वह है सकारात्मक सोच। मार्क मिनर्विनी कहते हैं कि विजेता हर परिस्थिति में अच्छाई खोजते हैं। जब समस्या आती है तो साधारण लोग केवल रुकावट देखते हैं, लेकिन विजेता उस समस्या में अवसर ढूंढते हैं। वे पूछते हैं, इससे मैं क्या सीख सकता हूं? इसे कैसे अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकता हूं? यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि आप मुश्किलों को नजरअंदाज करें या अपनी आंखों पर पर्दा डाल लें। इसका मतलब है कि आप हर स्थिति को आशा और समाधान की दृष्टि से देखें। नकारात्मक इंसान समस्या देखकर टूट जाता है, लेकिन सकारात्मक इंसान समस्या देखकर मजबूत होता है। मार्क बताते हैं कि सकारात्मक सोच सिर्फ आपके मन को नहीं बदलती, बल्कि आपके पूरे माहौल को बदल देती है। जब आप सकारात्मक होते हैं तो आपके विचार, आपके शब्द और आपके कार्य सब बदल जाते हैं। ये बदलाव दूसरों पर भी असर डालता है। लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं, आपकी ऊर्जा से प्रेरित होते हैं और आपके आसपास का माहौल भी रचनात्मक बनता है। विजेताओं की एक और खासियत है, वे असफलताओं को भी सकारात्मक रूप में देखते हैं। जहां साधारण इंसान कहता है मैं हार गया, वहीं विजेता कहते हैं मैंने सीखा। वे जानते हैं कि हर असफलता उन्हें अगले कदम के लिए तैयार कर रही है। यही सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें कभी हारने नहीं देता। लेकिन सकारात्मक सोच को बनाए रखना आसान नहीं है।
इसके लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। आपको नकारात्मक विचारों को पहचानना और उन्हें बदलना सीखना पड़ता है। विजेता यही करते हैं। वे खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं जीत सकता हूं, मैं किसी भी चुनौती को पार कर सकता हूं। यह आत्मसंवाद उनके भीतर विश्वास और ताकत पैदा करता है। तो अगर आप जीवन में विजेता बनना चाहते हैं तो हर हालात में सकारात्मक पहलू खोजिए। नकारात्मकता को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि याद रखिए, जीतने से पहले आपको अपने दिमाग में जीतना जरूरी है। यही है सकारात्मक सोच की ताकत। यह आपको अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है, हार में भी सीख देती है और हर चुनौती को जीत में बदल देती है। चैप्टर 8, सफलता का अनुशासन, डिसिप्लिन फॉर सक्सेस। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें पूरा करना अनुशासन मांगता है। मार्क मिनर्विनी कहते हैं कि सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं आती, बल्कि छोटे छोटे अनुशासित कदमों की लंबी यात्रा से मिलती है। यह अनुशासन ही है जो सपनों को हकीकत में बदलता है और साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। विजेता कभी अपने जीवन को यूं ही भाग्य या परिस्थितियों पर नहीं छोड़ते। वे अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटते हैं और हर दिन ठोस कदम उठाते हैं। उनके लिए हर दिन मायने रखता है। वे जानते हैं कि अगर आज का दिन बर्बाद किया तो यह उन्हें मंजिल से एक कदम दूर कर देगा। सफलता का अनुशासन 3 हिस्सों में बटा होता है: नियमितता, धैर्य और निरंतर सुधार। पहला, नियमितता। विजेता हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हैं। वे जानते हैं कि असली ताकत निरंतर प्रयास से आती है, न कि अचानक की गई मेहनत से। दूसरा, धैर्य। वे समझते हैं कि बड़ी मंजिल पाने में समय लगता है, इसलिए वे जल्दी हार नहीं मानते, बल्कि धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहते हैं। और तीसरा, निरंतर सुधार। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। मार्क बताते हैं कि अनुशासन केवल बड़े फैसलों तक सीमित नहीं है। यह छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है, जैसे समय पर उठना, अपने काम को प्राथमिकता देना और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहना। यही छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़ी उपलब्धि बनाती हैं। लेकिन यहां एक और सच्चाई है: अनुशासन कभी आसान नहीं होता। कई बार यह बोरिंग लगता है, कई बार यह थकाता है, लेकिन विजेता जानते हैं कि यही कठिनाई उन्हें मजबूत बनाती है। वे आराम और अनुशासन के बीच हमेशा अनुशासन को चुनते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि आराम सिर्फ आज की खुशी देता है, जबकि अनुशासन कल की सफलता लाता है। तो अगर आप सचमुच सफलता चाहते हैं तो खुद से वादा कीजिए, हर दिन अनुशासन में जिएंगे। चाहे छोटी आदतें हों या बड़े फैसले, हर जगह खुद को नियंत्रित करेंगे। यह अनुशासन धीरे धीरे आपके जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाएगा जिसका आपने सपना देखा है। याद रखिए, सपनों को पूरा करने का राज अनुशासन है। वही लोग इतिहास में विजेता कहलाए जिन्होंने अपने जीवन को अनुशासन की नींव पर खड़ा किया। अगर आप भी इसे अपना लेंगे तो सफलता सिर्फ समय की बात है। चैप्टर 9, आत्मनियंत्रण का महत्व, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। मार्क मिनर्विनी कहते हैं, अगर आप खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते तो कोई भी लक्ष्य आपको सफलता नहीं दिला सकता। सच्चाई यही है कि आत्मनियंत्रण सफलता की बुनियाद है। यह वही शक्ति है जो आपके भीतर की इच्छाओं, भावनाओं और कमजोरियों को काबू में रखकर आपको अपने लक्ष्य की तरफ लगातार आगे बढ़ाती है। विजेताओं और हारने वालों के बीच सबसे बड़ा अंतर आत्मनियंत्रण का ही होता है। हारने वाला इंसान अपनी आदतों और भावनाओं का गुलाम बन जाता है। वह गुस्से, आलस, डर या लालच के हाथों नियंत्रित होता है, जबकि विजेता इन सब पर काबू पाकर खुद अपनी दिशा तय करता है। आत्मनियंत्रण का मतलब है सही समय पर सही निर्णय लेना, भले ही वह आसान न हो। जब बाकी लोग मजे कर रहे हों, तब आप मेहनत करना चुनें। जब हालात आपको हार मानने को कहें, तब भी आप टिके रहे। जब गुस्सा आपको कुछ गलत बोलने पर मजबूर करे, तब आप शांत रहे। यही शक्ति आपको बाकी सबसे अलग करती है। मार्क बताते हैं कि आत्मनियंत्रण सिर्फ आपके करियर या पैसों तक सीमित नहीं है, यह आपके पूरे जीवन पर असर डालता है। जो इंसान अपने खाने पीने, सोने जागने, बोलने सुनने और खर्च करने पर नियंत्रण रख सकता है, वही अपने सपनों को भी नियंत्रित कर सकता है। जो खुद पर काबू पा लेता है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। लेकिन आत्मनियंत्रण अचानक से नहीं आता।
इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है। यह एक मांसपेशी की तरह है, जितना इसे इस्तेमाल करेंगे उतना मजबूत होगा। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करें, जैसे रोजाना समय पर उठना, सोशल मीडिया पर बेवजह समय बर्बाद न करना, खाने में संयम रखना और गुस्से को काबू में रखना। धीरे धीरे यही छोटी जीतें आपको बड़ी जीतों के लिए तैयार करेंगी। याद रखिए, असली ताकत वह नहीं है जो आप दूसरों पर दिखाते हैं, बल्कि वह है जो आप खुद पर दिखाते हैं। आत्मनियंत्रण आपको वह शक्ति देता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, आप सही रास्ते पर बने रहें। यही है आत्मनियंत्रण का महत्व। यह आपके सपनों की रक्षा करता है, आपके चरित्र को गढ़ता है और आपको वह विजेता बनाता है जो कभी हार नहीं मानता। चैप्टर 10, निरंतरता की शक्ति, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। सफलता की सबसे बड़ी कुंजी क्या है? मार्क मिनर्विनी कहते हैं, निरंतरता। हाँ, टैलेंट जरूरी है, मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर आप निरंतर नहीं हैं तो आपके सारे प्रयास अधूरे रह जाएंगे। निरंतरता ही वह ताकत है जो साधारण इंसान को असाधारण विजेता बना देती है। जरा सोचिए, अगर आप एक दिन कसरत करते हैं और अगले हफ्ते छोड़ देते हैं तो क्या शरीर बदल जाएगा? अगर आप एक दिन पढ़ाई करें और फिर महीनों तक किताबें न छुई तो क्या ज्ञान बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। असली बदलाव तभी आता है जब आप छोटे छोटे कदम हर दिन लगातार उठाते हैं। विजेता जानते हैं कि सफलता कोई वन टाइम इवेंट नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक आदत है। वे रोजाना छोटे काम करते हैं जो धीरे धीरे बड़े नतीजों में बदल जाते हैं। वे अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहते हैं, चाहे प्रगति धीमी ही क्यों ना हो। मार्क बताते हैं कि निरंतरता का मतलब परफेक्शन नहीं है। कई बार आप थकेंगे, कई बार गलती करेंगे, लेकिन विजेता जानते हैं कि असली जीत हार न मानने में है। वे गिरने के बाद भी उठते हैं और अपनी राह पर चलते रहते हैं। यही आदत उन्हें सबसे आगे ले जाती है। निरंतरता आपको आत्मविश्वास भी देती है। जब आप देखते हैं कि आपने हर दिन अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाया है, तो भीतर से विश्वास आता है कि आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। यह विश्वास आपकी ताकत बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है बोरियत। शुरुआत में हर काम रोमांचक लगता है, लेकिन समय के साथ वही काम उबाऊ लग सकता है। यहीं पर विजेता और हारने वाले अलग हो जाते हैं। हारने वाला इंसान बोरियत से हार मान लेता है, लेकिन विजेता वही काम बार बार करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यही निरंतरता उन्हें जीत दिलाएगी। तो अगर आप सचमुच विजेता बनना चाहते हैं तो निरंतरता को अपनी आदत बना लीजिए। चाहे काम कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हर दिन कीजिए। धीरे धीरे यही छोटे कदम आपकी जिंदगी को बदल देंगे और आपको उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। याद रखिए, निरंतरता साधारण को असाधारण में बदल देती है। अगर आप इसे अपना लेते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आपने इस किताब की हर सीख सुनी। आत्मविश्वास, अनुशासन, सकारात्मक सोच, निरंतरता, आत्मनियंत्रण और सबसे बड़ी बात, एक विजेता की मानसिकता। मार्क मिनर्विनी हमें यही सिखाते हैं कि जीतने के लिए सबसे पहले दिमाग जीतना जरूरी है। जब तक आपका माइंडसेट मजबूत नहीं है, तब तक आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी मौके पा लें, असली जीत हासिल करना मुश्किल होगा। आज आपने जाना कि विजेता कोई अलग पैदा नहीं होते, वे भी हमारे जैसे इंसान होते हैं। फर्क बस इतना है कि वे अपनी सोच को साधारण से असाधारण बना लेते हैं। जहां आम लोग हार देखकर पीछे हट जाते हैं, वहीं विजेता उसी हार को सीख बनाकर आगे बढ़ते हैं। जहां आम लोग आराम चुनते हैं, वहीं विजेता अनुशासन चुनते हैं। जहां आम लोग शक करते हैं, वहीं विजेता खुद पर भरोसा रखते हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है कि जीत का सफर आसान नहीं है। इसमें मुश्किलें आएंगी, रुकावटें होंगी, असफलताएं भी मिलेंगी, लेकिन अगर आपका माइंडसेट जीतने वाला है तो आप हर बार उठेंगे, हर बार लड़ेंगे और आखिरकार जीत कर ही रहेंगे। अब सवाल यह है, क्या आप भी उस विजेता की राह पर चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी सोच को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई डर, कोई आलस, कोई नकारात्मकता आपको रोक ना पाए? अगर हां, तो यकीन मानिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी हर हार जीत में बदल जाएगी। आपके सपने हकीकत बनेंगे। तो आज, अभी, इस वक्त अपने दिल से यह वादा कीजिए, मैं विजेता की तरह सोचूंगा, मैं विजेता की तरह जीऊंगा
और मैं विजेता की तरह जीतूंगा। याद रखिए, सफलता का असली राज आपके दिमाग में है। अगर आपने अपना माइंडसेट जीत लिया तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। दोस्तों, अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी विजेता की इस मानसिकता को अपना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके लिए और भी ऐसी जबरदस्त किताबों के सार लेकर आएंगे जो आपकी सोच बदल देंगे और आपको सफलता की राह पर आगे बढ़ाएंगे। चलिए, अंत में यही कहते हैं, विजेता वही है जो खुद पर जीत हासिल कर ले। और अब आपकी बारी है। उठिए, आगे बढ़िए और दुनिया को दिखा दीजिए कि असली विजेता कौन है।